और चलिए शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ, जहां एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में जम्मू कश्मीर में एलजी प्रशासन भूमिहीन लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के निर्माण के लिए गरीब लोगों के लिए भूमि आवंटन नीति के साथ लगभग तैयार है। विशेष रूप से वर्तमान में भूमिहीन लोगों को भूमि आवंटित करने का कोई प्रावधान नहीं है और जिन लोगों के नाम पर जमीन थी उन्हीं के लिए मकान बनाए जा रहे थे। हालांकि घरों के निर्माण के लिए गरीबों को भूमि आवंटित करने के लिए सरकार से संभावित कदम से जम्मू कश्मीर में गरीब आबादी का एक बड़ा हिस्सा लाभान्वित होने वाला है। एनआईए ने 19 मार्च को लंदन में भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए हमले की जांच अपने हाथों में ले ली है। ये मामला पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में दर्ज किया गया था। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले को एनआईए को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी थी। तो खालिस्तानी समर्थकों ने लंदन में ये प्रदर्शन किया था। इससे पहले दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल यूनिट इस पूरे मामले की जांच में जुटी थी, लेकिन अब एनआईए इस पूरे मामले की छानबीन करेगी। गृह मंत्रालय की तरफ से ये ऑर्डर्स पहले ही जारी किए जा चुके हैं। वहीं सीमावर्ती क्षेत्र जम्मू के अरनिया में पिछले 5 वर्षों से शांति है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर सीज फायर के कारण अरनिया के लोगों को राहत मिली है। किसान भी खुश हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाके में किसान गेहूं की कटाई कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि पहले जब भी उनकी फसल तैयार होती थी तो पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी शुरू की जाती थी, उससे उनकी फसल तबाह हो जाती थी। किसान सीज फायर से खुश हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अरनिया गांव में, जहां एक टाइम पे जो पाकिस्तान है लगातार सीज फायर वायलेशन करता था, जिसके कारण जो है किसानों को जो है काफ़ी दिक्कतें जो थी वो झेलनी पड़ती थी। आज लगभग 4 से 5 साल हो चुके हैं। इस पूरे इलाके में जो है शांति है और किसान भी काफ़ी जो है खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सीज फायर बंद होने के कारण जो है लोगों को अपनी फसलें जो काटने में जो है काफ़ी जो है सहूलतें हैं वो मिल रही हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कितनी जो है खुशी है उनको इसको लेकर। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम तरसेमलाल जी। पहले पाकिस्तान लगातार सीज फायर वायलेशन करता ही जिले फसल बढ़ने का टाइम आंदा ही ते लगातार गोलीबारी चलती थी। हूं कितना फर्क हूं काफ़ी फर्क है, 3-4 साल से काफ़ी फर्क है। और अभी समय समय से हम लोग मतलब है कि फसल को बिजाई कर रहे हैं और टाइम से काट रहे हैं और बड़ी खुशी और धूमधाम से मतलब है फसल की कटाई कर रहे हैं। तो पहले कितनी दिक्कत आती है? पहले बहुत दिक्कत आती थी, फायरिंग आती थी। फायरिंग के दौरान हमें मतलब है जिमी को छोड़कर भागना पड़ता था, कभी आगे कभी पीछे, बहुत ज्यादा दिक्कत थी। जी साहब, तो सर क्या कहना चाहोगे कि जिस तरह सर अभी तो शांति काल के दौरान मैं यही आपसे उम्मीद कर रहा हूँ और बता रहा हूँ, तो जो फसल हम देख रहे हैं बहुत अच्छी फसल है और खुशी से हम फसल काट रहे हैं, बहुत बढ़िया फसल है। और शांति काल के दौरान जो हमारी फसल उगाई जाती है और पकने के टाइम पर इसको काटा जाता है और बड़े आराम से हम काट रहे हैं। पहले ऐसे था सर, फायरिंग चलती थी, फसल अगर पकने के टाइम पर जो पकी हुई फसल के बीच में जो गोले पड़ते थे वो फसल जलती थी और हम डर के मारे गाँव छोड़ के भाग जाते थे। हमारा काफी नुकसान होता था सर, और उस नुकसान को गवर्नमेंट हमारे को कुछ भी नहीं देती थी। क्या देती थी? तो अब हम अपने आप को बचाने के चक्कर में रहते थे, तो फसल तो जो गई, लेकिन अभी 4 साल से 4 साल से ठीक है फसल जो आ रही है, मतलब कि बहुत बढ़िया सीमा पर शांति है और लोग भी यहाँ पर अच्छे है सर, रह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, कोरोना महामारी की बात करेंगे। कोरोना के नए मामलों में आज कल के मुकाबले कमी दर्ज की गई है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,633 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 6,702 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। कल कोरोना के 9,111 मामले दर्ज किए गए थे और कल के मुकाबले आज कोरोना के एक्टिव केसेस में गिरावट देखने को मिली है। जहां बीते कल 9,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे, वहीं आज 7,000 के आसपास कोरोना के एक्टिव केसेस सामने आए हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज
एक गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों में 7,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो कि अगर एक हफ्ते का अंदाजा लगाया जाए तो उससे बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि अब तक 9 से 10,000 तक मामले सामने आ रहे थे। तो आज एक बड़ी गिरावट देखी गई है और एक्टिव संख्या की बात की जाए तो उसमें भी ज्यादा उछाल नहीं देखा गया है। अब एक्टिव संख्या जो है वो 61,000 के पार हो गई है। हालांकि 61,000 एक्टिव संख्या अपने आप में जो है वो एक चिंता का विषय है, लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भी कहा गया था कि कुछ दिनों बाद जो है वो मामलों में गिरावट दर्ज की जाएगी, तो आज इतने दिनों में पहली बार देखा गया है कि मामले जो हैं वो कम आए हैं और पॉजिटिविटी रेट जो है उसमें भी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे थे और उसके चलते जो है चिंता लगातार लोगों के बीच बन रही थी, स्वास्थ्य मंत्रालय की भी जो चिंता थी वो बढ़ी हुई थी। कहीं ना कहीं अभी एक राहत बड़ी खबर है कि आज जो है वो मामले कम आए हैं और अगर इसी तरीके से मामले कम आते हैं तो जिस तरीके से माना जा रहा था कि जो ग्रेजुअल डाउनफॉल होगा वो देखने को मिलेगा। कैमरामैन रविंदर के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए आगे बढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। धर्मशाला में 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और इस सम्मेलन को लेकर आज से विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए कांगड़ा एयरपोर्ट पर भव्य इंतजाम किए गए हैं। वहीं विदेशी मेहमानों की पहाड़ी परंपरागत तौर तरीके से स्वागत सत्कार किया जा रहा है। तो धर्मशाला से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां G20 शिखर सम्मेलन की 2 बैठकें होने वाली है। 19 और 20 तारीख को ये अहम बैठकें रखी गई हैं, जिसके लिए विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला कांगड़ा एयरपोर्ट पर शुरू हो गया है। कांगड़ा एयरपोर्ट में सजावट की गई है, वहां पर पारंपरिक नृत्य आयोजित किए गए हैं और विदेशी मेहमानों को कांगड़ा एयरपोर्ट से धर्मशाला विशेष लग्जरी गाड़ियों में ले जाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ स्थानीय राजनेता भी यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। हथकरघा और हस्तशिल्प के भी स्टॉल्स यहां पर लगाए गए हैं, अलग अलग प्रदर्शनियों का। धर्मशाला में उसके जो डेलीगेट्स का जो वेलकमिंग है उसका एक नोडल ऑफिसर मेरे को अपॉइंट किया गया। क्या क्या विशेष तैयारियां हैं वेलकम के लिए सर उनके? जी बिल्कुल, इनके स्वागत के साथ इन कोशिश ये करी जा रही है कि हिमाचली जो कल्चर है उसकी एक झलक इनको दी जाए। जैसे जो हमारे पारंपरिक जो वाद्य यंत्र हैं वो जो उनके वादक यहाँ पे अंदर हमने स्थापित किए हैं और आते ही उनका स्वागत नरसिंगा और जो हमारे नगाड़ा और सभी जो वाद्य यंत्र हैं उनसे किया जा रहा है। और उसके बाद इनको जो हिमाचली जो क्विजीन है, जैसे सिड्डू है या सी बकथौल टी है, एप्पल टी है और भी इस तरह के जो पारंपरिक हमारे कचौड़ी जैसे कुछ आइटम है, ये इनको सर्व किया जा रहा है। और जैसा आप देख रहे हैं बाहर, ये जो हिमाचली नाटी और जो कांगड़ा का झमाकड़ा है, ये इसका भी इनको एक झलक दी जा रही है। तो तस्वीरें कांगड़ा एयरपोर्ट की आप देख पा रहे हैं। यहां पर सजावट की गई है खास मेहमानों के लिए और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। सीधे रुख करते हैं सहयोगी विचित्र का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं विचित्र। यहां पर खास सजावट की गई है, मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और स्पेशल लग्जरी गाड़ियों में उन्हें धर्मशाला पहुंचाया जा रहा है। क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, कितने डेलीगेट्स पहुंच चुके हैं और क्या नजारा है कांगड़ा एयरपोर्ट पर? विचित्र। देखिए जैस्मिन, इस वक्त हम लोग सीधी तस्वीरें दिखाते हैं हम अपने दर्शकों को और खूबसूरत तस्वीरें ये देखिए, ये है यहाँ के जो गद्दी लोक नृत्य दल है उनकी ओर से यहाँ पर प्रस्तुति दी जा रही है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो नोडल इंचार्ज है यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से जो यहाँ पर तैनात किए गए हैं नवीन तंवर, जो कि कांगड़ा के SDM भी हैं, उनकी ओर से यहाँ पर जो है वो गाना गाकर जो है किस तरह से यहाँ पर इस समारोह को और भी भव्य बनाया जा रहा है, ये आप साफ तौर पर देख सकती हैं। और इसके अलावा जो है
यहाँ पर और भी कई तरह की इसी तरह से अलग अलग जगहों पर जो है वो झलकियां देखने को मिल रही है। यानी जहां से भी ये जो विदेशी मेहमान या स्वदेशी मेहमान यहाँ पहुंच रहे हैं, उसके बाद रास्तों से होते हुए यानी बया सड़क से होते हुए जब ये रेडिशन ब्लू जो कि यहाँ का नामी होटल है वहां तक पहुंच रहे हैं, वहां के हर तरफ इसी तरह से झलकियां जो है वो लगाई गई हैं और इसी तरह से तमाम सारे इंतजाम जो देखने को मिल रहे हैं। अभी तक जो है जो जानकारी मिली है वो 6 देशों के ही जो डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिनके बारे में अगर हम लोग अपने दर्शकों को बताएं तो वो एक यूएई की बात की जा रही है, रशियन की बात की जा रही है और इसके अलावा जो है जो इंडोनेशिया के हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और भी अन्य जो देशों के डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी बाहर नहीं आए, इसलिए उनके बारे में पूरी तरह से जानकारी अधिकारियों की ओर से हमें नहीं दी गई है। लेकिन हाँ, इतना बता दें कि G20 के इस शिखर सम्मेलन को यहाँ पर यूं समझे कि राज्य स्तर का एक बहुत बड़ा मेला हो, ऐसा मानकर जो है वो यहाँ पर चला जा रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट जिस धरा पर सबसे पहले ये विदेशी और स्वदेशी मेहमान जो है वो कदम रखने वाले हैं, वहाँ किस तरह से उनके इस्तकबाल के लिए तैयारियां की गई हैं, उसकी पहली झलक तो आप यहाँ पर देख ही पा रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो यहाँ के प्राचीन जो विलेज हैं, गांव हैं, जो हेरिटेज विलेज हैं, उनके भी बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर्स के जरिए उनको दिखाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये हेरिटेज विलेज है, जिसको कि ये चंबा जिला का जो छतराड़ी है जो कि भरमौर के तहत आता है, उसका ये गाँव है। उसकी एक झलक देखिए कि किस तरह से ये स्लेट पोस्ट यहाँ पर जो है मकान बने हुए हैं, कच्चे मकान यहाँ पर बनाए गए हैं और ये तमाम एक बहुत बड़ा पोस्टर साफ तौर पर सबसे पहले फ्रंट में जो है वो लगाया गया है। और इसके साथ साथ इसी तरह से हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति और सभ्यता के इसी तरह से बहुत सारे पोस्टर जो है आपको अलग अलग जगहों पर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और खास तौर पर यहाँ के हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी खान पान, यहाँ की जो दूसरे जो हैंडलूम्स हैंडीक्राफ्ट्स के जो अजब यहाँ पर शिल्पकारी है, उसको भी स्टॉल की मार्फत जो है यहाँ पर रखा गया है। और ताकि जो विदेशी मेहमान यहाँ पर पहुंचे तो आते ही उनको पहले तो यहाँ की इन जो कि पहाड़ी खान पान है, जैसे कि सिड्डू की बात की जा रही है, लचौड़ी की बात की जा रही है, चंबा के मदुरा की यहाँ पर बात हुई है और इसके साथ साथ मंडी की शेपू बड़ियों की बात हुई है। तो ये तमाम सारी चीजें और भरमौर के राजमा, ये सब जो है इस सब का जायका जो है यहाँ पर दिया जाएगा। गुच्छियों का, खासतौर पर गुच्छी जो कि बहुत रेयर, बहुत दुर्लभ ये एक जंगली जड़ी बूटी होती है, जिसको सब्जियों के तौर पर जो है इनको परोसा जाएगा। तो इसका जायका भी निश्चित तौर पर जो है इन मेहमानों को देने की कोशिश होगी। तो और भी मैं तस्वीरें यहाँ दिखा सकता हूँ कि देखिए कारपेट यहाँ पर बिछाया गया है। इससे पहले इस तरह का कारपेट जो है बहुत कम देखने को मिलता है। जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने पहली मर्तबा इस तरह से अंदर तक, जहां तक उसके आगे रेड कारपेट है, यानी जहां फ्लाइट उतरेगी वहां से लेकर अंदर तक जो है रेड कारपेट है, उसके बाद जो है ये सामान्य कारपेट जो यहाँ पर बिछाया गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़े जो प्रतीत हो रहा है कि किस तरह से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं और किस तरह से इनका इस्तकबाल किया जा रहा है। भारत सरकार की ओर से अगर हम लोग देखें, विदेश मंत्रालय की ओर से जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर की एक कमेटी यहाँ पर गठित की गई है, जिसमें खुद कांग्रेस संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं किशन कपूर, साथ ही साथ पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रह चुके और सुलह से विधायक विपिन परमार, जिनकी अध्यक्षता में यह कमेटी गठित की गई है, जो इंदु गोस्वामी है जो कि राज्यसभा सदस्य हैं, वो और ओंकार नहरिया जो कि मेयर हैं यहाँ के, ये सब जो है उस कमेटी में डाले गए हैं और ये सब भी यहाँ पर उनके इस्तकबाल के लिए पहुंचे हुए हैं। और हिमाचल सरकार की ओर से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ जिला प्रशासन की ओर से जो है हम लोग देख पा रहे हैं और जैसे कि हमने अभी दिखाया, सीधी प्रस्तुति जो हम लोग दिखा पा रहे थे अपने दर्शकों को, नवीन तंवर जो कि नोडल अधिकारी के तौर पर यहाँ पर तैनात किए गए हैं, वो भी यहाँ पर जो है इनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। अच्छे से खैर मकदम की जा रही है, इनको हर तरह से हर लिहाज से पहाड़ी संस्कृति से रूबरू करवाया जा रहा है। और जैसा कि अगले का जो शेड्यूल है, अगले दिनों 2 दिनों का जो शेड्यूल है, उसके तहत जैसे कि चाय के बागानों बिल्कुल विचित्र, आपके पीछे मैं नोडल अधिकारी को देख पा रही हूँ, अगर संभव हो तो जरा इनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से डेलीगेट्स का स्वागत यहाँ पर जोरों शोरों से किया जा रहा है और कितने डेलीगेट्स अभी आने बाकी हैं और कितने पहुंच चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, स्वागत है आपका। और जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि कितनी एक्साइटमेंट और कितनी उत्सुकता से आप लोग जो है यहाँ पर स्वागत इस्तकबाल कर रहे हैं, हम पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अब तक कितने डेलीगेट्स जो है यहाँ पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, अभी करीब 10 डेलीगेट्स यहाँ पहुंच चुके हैं। कुछ भारतीय इसमें, कुछ और बाकी जो हमारे विदेश से हमारे मेहमान आए हैं और इनका फिर उसी क्रम में ये पूरी तैयारी चली है। हम अपने ये भी जानना चाहेंगे तंवर जी कि किस किस तरह से क्या क्या उनको परोसा जा रहा है, उसकी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि अंदर तो हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, तो अंदर क्या हो क्या रहा है अंदर। बिल्कुल,
हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि शायद ये सुबह की फ्लाइटें हैं तो जो है हमारा HPTDC का मैं जो है धन्यवाद देना चाहूँगा और दाद देना चाहूँगा। बहुत ही इनकी हमेशा ही अच्छी जो प्रिपरेशन और जो सर्विंग होती है। तो हिमाचली एक क्विजीन इन्होंने कुछ जैसे कचौड़ियाँ मैंने आपको बताया, इन्होंने सिड्डू जो हिमाचल के हैं, और हमारे जो सी बकथॉर्न अपर हिमाचल क्षेत्र का जो एक हर्बल एक प्रोडक्ट है, सी बकथॉर्न टी और एप्पल टी, इस तरह से काफ़ी यहाँ पे जो है और विदेशी जो मेहमान हैं इसका बहुत आनंद ले रहे हैं और बहुत तारीफ कर रहे हैं। अगर कंट्रीज की बात करें तो कुछ अगर अपने पास कौन कौन सी कंट्रीज के डेलीगेट्स हैं? जी ऑलरेडी रशिया, टर्की, सिंगापुर, UAE, इनके इंडोनेशिया, इनके डेलीगेट्स आ चुके हैं और अभी US और काफ़ी और देशों। फ्लाइट्स कितनी बची है बैकअप? अभी कुछ 4 या 5 इसमें अभी फ्लाइट्स यहाँ पे आनी बाकी हैं। उनमें ही आने की संभावना मेजर हाँ जो डेलीगेट्स हैं वो आज आ जाएंगे। कुछ एक बहुत कम जो डेलीगेट्स जो हैं कल भी आएंगे, क्योंकि कल हमारा G20 का सम्मेलन स्टार्ट है, तो आज ही लगभग 98%। लाने ले जाने की किस तरह की यहाँ पर सुविधा रखी गई है और कैसे भेजा जा रहा है? जी इनको गाड़ियों में ले जाया जा रहा है और G20 जो सेक्रेटेरिएट का जो एक इसकी टीम के साथ हमारा ये लाइजनिंग है, तो वो इनकी गाड़ियाँ ऑलरेडी यहाँ पे रहती हैं और इतने में इन लोगों का जो बैगेज जो भी होता है चेक इन वाला बैगेज है, इतने में वो आता है, इतने में ये लोग रिफ्रेशमेंट वगैरह करते हैं और बैगेज लेते ही फिर इनकी गाड़ियाँ बाहर रेडी होती हैं। और जैसा आपने देखा कुछ मेहमान तो यहाँ जो है गद्दी जो हमारा नाटी है या जो संस्कृति है उसमें खुद भी शामिल होके इसमें आनंद ले रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अगर हम लोग बात करें तो कितनी की टुकड़ियां यहाँ पर तैनात की गई है? जी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे पूरी है, कोई इसमें कमी की मुझे गुंजाइश नहीं लग रही है। और जो है इसमें नंबर्स तो यहाँ पे जो एयरपोर्ट की पूरी फोर्स के साथ साथ बाहर से भी इसमें फोर्स आई है। चलिए बहुत धन्यवाद। तो नवीन तंवर थे, नोडल अधिकारी हैं, पूरी डिटेल में बात करी है जैस्मिन, और जैसा कि तस्वीरें भी हम लोगों ने दिखाई है, बहुत भव्य नजारा है। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है जो विदेशी मेहमान आएंगे वो भी बहुत बिल्कुल विचित्र, इसमें कोई दो राय नहीं है। भव्य नजारा है, हिमाचल वासियों के लिए बेहद गर्व का दिन है और खासतौर पर कांगड़ा वासियों के लिए बेहद गर्व का दिन है, जहां अंतर्राष्ट्रीय मेहमान यहां पर पहुंच रहे हैं। 2 दिनों तक ये सम्मेलन चलेगा। यहां पर किस तरीके से तस्वीरें रहेंगी जानते रहेंगे। आपसे फिलहाल के लिए विचित्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ली है। कुपवाड़ा, राजौरी और रामबन में बारिश हुई है। श्रीनगर में भी बारिश देखी गई है। मछिल, कुपवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में हल्की बर्फबारी भी देखने को मिली है और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का मौसम ठंडा हो चला है। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी याह्या का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। याह्या, एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के मौसम ने करवट ली है और अगर सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो वहां पर बारिश का दौर देखा गया है। इसके अलावा कुछ इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। याह्या, जी जास्मीन, यानी कि कल ही मौसम ने अपना मिजाज जो है बदल दिया, यानी कि गैर मुतवक्का जो बर्फबारी भी कई इलाकों में हुई है और कल यानी कि पिछले 12 घंटों से मुसलसल यहाँ पर बारिशों का सिलसिला जारी है। और इस बीच जो सरहदी इलाके हैं जिनमें खासतौर पर मत्सिल सरहदी इलाका है, वहां पर हल्की बर्फबारी भी जो है शुरू हो गई है। और जो तीनों सड़क राब्ते हैं, जो सरहद इलाकों को जाने वाले सड़क राब्ते हैं, मत्सिल, करना और केरिन जो हैं, वहां पर पस्सियां गिराने के खतरात को लेकर डिप्टी कमिश्नर जो डीएम होते हैं उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है। फिलहाल तीनों सड़क राब्तों को आमद-रफ्त के लिए जो है बंद कर दिया गया। और मुसलसल मैं कहूँ कि जास्मीन यहाँ पर जो है मुसलसल जो है बारिशों का सिलसिला जारी है और जो छोटे छोटे नदी नाले हैं उनमें तुगयानी आने का जो है खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि आज के डेट में जो है पहले ही नालों में पानी का बहाव रहता है और दूसरी तरफ से जो बर्फ पिघलनी शुरू होती है तो उसके बावजूद भी जो है नदी नालों में पानी आ जाता है और तुगयानी आने का खतरा, उसकी वजह से फसल को नुकसान होता है। अगर बात करेंगे जो मक्सल एरिया है वहाँ पर आलू या दीगर जो सब्जियां बनती हैं तो उस पर वो असरअंदाज हो जाती है। फिर जब इस तरह की गैर मुतवक्का जो है बर्फबारी हो जाती है तो फिलहाल हम कहेंगे कि पूरे कुपवाड़ा जिले में गुज़िश्ता शब से ही तेज बारिशों का सिलसिला जारी है और कई जो सरहदी इलाके हैं उनमें अभी भी जो है बर्फबारी शुरू है। खासतौर पर वादिया बंश में भी वहाँ पर भी हल्की बर्फबारी जो है वो इस वक्त जारी है। जी जास्मीन। बिल्कुल बिल्कुल याया, नजर आप बना के रखें। एक बार फिर से आगे आने वाले समय के लिए मौसम के बदलने का अनुमान जताया गया है। जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया याया।
आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर उत्पल कौल ने जम्मू प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टीटवाल में शारदा मंदिर को खोला गया, ये स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि हम एक कॉरिडोर की मांग करते हैं ताकि हिंदू पीओके में शारदा मंदिर जा सके। उन्होंने कहा कि हम कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन को खाली कराने की मांग करते हैं। इस मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया जाए ताकि जमीन वापस ली जा सके और दोषियों को सजा मिल सके। हिंदुओं को क्या मसाइल दरपेश हैं, इस बारे में ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर उत्पल कौल हमारे साथ मौजूद हैं। उत्पल जी, सबसे पहले आप ये जानना चाहेंगे कि जो टेम्पल्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या है वो मुद्दा और क्या चाहते हैं आप? दरअसल क्या है कि मैं भारत सरकार को भी ये बताना चाहता हूँ, UT सरकार को भी ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक्टिव टेम्पल जो थे वो 1500 के लगभग थे जब हम 89-90 में कश्मीर से जब हम निकाले गए, और उन एक्टिव टेम्पलों में से 450 टेम्पलों को जलाया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, और उनके साथ जो जमीनें थी, और मैं ये बताना चाहता हूं ये जमीनें आज की नहीं है, ये 10 साल 100 साल की नहीं है, ये हजारों सालों से जो अग्रहारा होता था, जो हिंदू टाइम में राजा हर मंदिर को जमीन देता था, ये उस टाइम से चला आ रहा है। और जब इस्लामिक रूल था कश्मीर में तब भी था ये। तो ये जमीनों पर अब रेवेन्यू रिकॉर्ड बदलकर फिक्टिशियस कागज बनाकर और फोर्सफुली कब्जा करके ये हमारी जो मंदिरों की जो जमीनें हैं वो कब्जा कर रहे हैं लोग। और हम सरकार से ये अपील करते हैं कि जो ऐसा करने वाले लोग हैं इनको आइडेंटिफाई किया जाए, इनको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिया जाए और एक SIT बनाया जाए कि पूरी इंक्वायरी हो कि पूरे कश्मीर वैली में कि कहां पर किस किस मंदिर को क्या हालात है और कहां कितनी जमीन थी और उसका कब्जा किन लोगों ने किया है, और वो जमीन वापस उनसे छीन के मंदिर को हवाले की जाए। अभी हाल ही में जो डिवीजनल कमीशन कश्मीर की तरफ से एक ऑर्डर आया, उसमें ये कहा गया कि जो गैर कानूनी तौर पर लीज आउट किया गया है मंदिरों का जमीन, और उसको इंक्वायर किया जाए और पूरा तहकीकात की जाए कि किसने इस तरह की गलती करी है, किसने इस तरह का गैर कानूनी काम किया है और उन्हें सजा दी जाए। और वो जो लीज आउट जमीन है, इलीगली जो लीज आउट की गई है, उसको वापस टेम्पल का जो ट्रस्ट है उसको वापस किया जाए। तो कितना बड़ा स्टेप आप मानते हैं कि वो एक स्टेप है इस तरफ जो आप चाहते हैं? मैं ये मानता हूं कि ये एक पहला स्टेप है और ये मुबारकबाद देने वाला स्टेप है, अच्छा स्टेप है, लेकिन ये बहुत बड़ा स्टेप नहीं है क्योंकि ये तो एक छोटे लेवल पर हुआ है। इसका जो दायरा है, इसका दायरा बहुत बड़ा दायरा है। बहुत सारी जमीनें फिक्टिशियस पेपर बनाकर लीज आउट, सेल आउट किया गया है। कोई भी आदमी, कोई भी शख्स मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च को नहीं बेच सकता है, उसकी जमीन नहीं बेच सकता है, ये कानूनी जुर्म है। तो इसलिए इस सब को रद्द किया जाना चाहिए और जिन्होंने ये फिक्टिशियस कागज या लीज आउट किया है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, उसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए। जिस तरह से रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम चल रहा है उसके एक हिस्से के तौर पर कश्मीरी पंडित जो हैं उन्हें एक स्पेशल पैकेज के तहत नौकरियां दी गई और कुछ हालात जब बिगड़े तो उसके बाद वो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज जो हैं जम्मू में कुछ देर तक रहे, अब वो दोबारा कश्मीर में काम कर रहे हैं। उनके बारे में आपको लगता है कि क्या कुछ स्टेप्स उठाने की जरूरत है? जब कश्मीरी हिंदुओं के लिए PM पैकेज बनाई गई और उनको एक दस्तखत करवाया गया कि आप लोग वापस नहीं आएंगे, और मुझे लगता है कि ये ऐसा जो एफिडेविट भरवाया गया है ये पूरे हिंदुस्तान में किसी भी जगह पर ऐसा एफिडेविट नहीं होता है। और अब जब वहां कुछ हालात हो गए और पूरे एम्प्लॉइज यहां, और मैं भी उनके साथ था, उन्होंने 8 महीने यहां स्ट्राइक की और उनको गवर्नमेंट ने उनको पूरा आश्वासन दिया कि जो आपकी डिमांडें हैं, चाहे वो सिक्योरिटी को लेके हो, चाहे अकोमोडेशन को लेकर हो, चाहे ट्रांसफर के बारे में, हम आपको बड़ा सिंपैथेटिकली और जल्दी से जल्दी उस पर निवारण करेंगे। और मैं ये सरकार से बोलना चाहता हूं कि कुछ हजार, 3-4 हजार ये अपार्टमेंट, छोटे अपार्टमेंट, 2 रूम अपार्टमेंट बनाने के लिए 12 साल लगे
और ये तो बहुत ही मतलब इट इज दयनीय हालत है। ये ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी जो भी किराया पर पीएम पैकेज एम्प्लॉइज रह रहे हैं उनके लिए जल्दी से जल्दी अकोमोडेशन का प्रबंध किया जाए, ये हमारी एक बहुत बड़ी डिमांड है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि शायद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और ये कहा गया कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनके 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स रहेंगे जम्मू कश्मीर असेंबली के लिए। तो क्या आपको लगता है कि कश्मीरी पंडितों के लिए ये जो कोटा दिया गया है, जो 2 एमएलए दिए गए हैं, ये काफी है या कुछ और आप डिमांड कर रहे हैं? मैं खुद जो डिलिमिटेशन कमीशन की चेयरमैन थी रंजना देसाई, मेरी और उनका जो पूरा टीम था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के थे, मैंने उनसे 2 घंटे पूरी प्रेजेंटेशन देके उनसे बात की और उनको मैंने एक्सप्लेन किया कि हम कश्मीरी हिंदू प्रॉपरली स्टेट असेंबली में हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे हालात पैदा किए गए हैं कि हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए और इस वक्त जो हम सारे डिस्पर्स हैं, हम भारत में करीबन 100 से 150 जगह रह रहे हैं, हम विदेशों में रह रहे हैं, तो इसलिए हमारे 5 मेंबर हो। और मैंने खाली कश्मीरी हिंदू के लिए नहीं, मैंने बोला जो कश्मीरी सिख है उनके लिए भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अगर लेडीज नहीं है कश्मीर की तो एक लेडी भी होनी चाहिए। तो हमने बोला कि 5 ऐसे मतलब रिप्रेजेंट करने चाहिए स्टेट असेंबली में जो पार्लियामेंट डिसाइड करे। और ये बहुत ही एक सब क्योंकि हम वोट नहीं डिफरेंट जगहों पर है, तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें यही तरीका है कि 5 लोगों को सरकार मतलब एक कानून बनाए और जिसके तहत वो हो। तो ये थे उत्पल कौल, जिनका ये कहना था कि खासतौर पर उनका जो फोकस है वो कश्मीर में जो मंदिर हैं उनकी जमीनों पर जिस तरह के अवैध कब्जे किए गए हैं, उनका ये मानना है कि एसआईटी का गठन किया जाए और उन लोगों को पता लगाया जाए जिन्होंने इन जमीनों पर अवैध कब्जे किए हैं। वो कब्जे हटाए जाने के बाद उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18। जो कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं।